हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाली है जितना कि आज से पहले वाली नहीं थी, क्योंकि इसमें हम ग्रामर सेक्शन का सारा क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सब आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं, कहीं भी आप वीडियो छोड़ देते हैं तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देंगे। आप ये वीडियो लास्ट तक देखो, मैं गारंटी देता हूँ कि आप ग्रामर में आग लगा दोगे, आपकी एक भी गलती नहीं होगी, है ना। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन जो दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड है। ये पहला क्वेश्चन है द बुक डॉट डॉट ऑन द टेबल। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है इज लाइंग, और दूसरा है लाइंग, एंड तीसरा है हैज़ लाइड, और चौथा है लाइज। तो ये पहला वाला मैंने सही कर दिया। क्यों कर दिया, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसका सही अर्थ निकालना पड़ेगा। द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, इसका मतलब है जो किताब है वो टेबल पर पड़ी हुई है, ये सही है। पड़ी हुई है, ये सही है। लेकिन यहाँ ये लाइंग गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हुई है। और यहाँ ये सी इसलिए गलत है क्योंकि ये लाई जो है, लाइड जो है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये गलत है। और यह लाइज जो है इसका मतलब होता है बुक टेबल पर पड़ती है। द बुक लाइज ऑन द टेबल का मतलब है द बुक, यानी बुक टेबल पर पड़ती है। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये कोई सही अर्थ नहीं है। ये अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आई प्रेफर डॉट डॉट टी, आई प्रेफर कॉफ़ी डॉट डॉट टी। देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ बजाय चाय के। तो बजाय का अर्थ देने के लिए यहाँ पर टू जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। देन का मतलब हो जाता है तुलना में, इसलिए ये गलत हो गया। और फ्रॉम का मतलब ये है कि से हो जाता है, तो मैं चाय से कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ, तो गलत है ये, है ना। ओवर का मतलब हो जाता है ज़्यादा, तो ये भी गलत है। इसलिए यहाँ पर सही क्या है, यहाँ पर सही है टू। यहाँ पर ये जो अगला क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। देखो, द ताजमहल इज़ डॉट डॉट UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल ए एन द का यूज कहाँ करते हैं। आर्टिकल ए का यूज हम तब करते हैं जब किसी वर्ड का प्रोनंसिएशन करते हैं और प्रोनंसिएशन में हिंदी निकलता है, और हिंदी का पहला जो वर्ड होता है, पहला जो लेटर होता है, वो अगर आ से आहा के बीच का है, आ से आहा के बीच का है, तो इसका मतलब वहाँ उससे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा। लेकिन अगर हमने प्रोनंसिएशन किया और उसका पहला जो लेटर है वो का से ज्ञा के बीच का मिलता है, का से ज्ञा के बीच का मिलता है, इसका मतलब वहाँ उस वर्ड से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो UNESCO है, ये देखो यू, मैंने अगर लिखा यू, क्या लिखा यू, तो यू जो है वो क्या है, हिंदी वर्णमाला के का और ज्ञा के बीच में आ रहा है। और मैंने बताया का से ज्ञा के बीच का प्रोनंसिएशन निकलता है तो हम यूज करते हैं ए, यानी यहाँ पर ए जो होगा वो सही होगा। लेकिन अगर हम कोई शॉर्ट फॉर्म का वर्ड देखते हैं, शॉर्ट फॉर्म का कोई ऐसा वर्ड देखते हैं, तो उससे पहले जो है हम दा का यूज करते हैं, यानी कुछ यूनिक चीज़ क्या देखते हैं,
कुछ यूनिक चीज़ देखते हैं तो हम क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। यहाँ पर जो ताजमहल है वो एक यूनिक चीज़ है। क्या है? एक यूनिक चीज़ है, इसलिए इससे पहले हम क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सही जो है वो क्या है, दा। मेरे ख्याल से आपने ये सभी चीज़ें, कोई भी यूनिक चीज़ है उससे पहले आपको दा का यूज करना है ना। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है एरर डिटेक्शन से। कहाँ से? एरर डिटेक्शन से। और कह रहा है कि क्वेश्चन आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, यानी जिसमें कोई एरर है, वो सेंटेंस जो दिया गया है इसमें एरर पार्ट कौन सा है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर करते हैं नेदर ऑफ द टू बॉयज आर गुड एट मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या है, ये जो नीदर होता है ये किस लिए यूज होता है? नीदर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दो लड़कों में से एक भी नहीं यानी सिंगुलर बन गया। ये क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। नीदर इधर यूज हुआ है तो इसका मतलब वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं, ना कि आर लगाते हैं। तो यहाँ एरर क्या है, आर के स्थान पर होना चाहिए था इज। क्या होना चाहिए था? इज। इसीलिए यहाँ पर अगर देखें तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा बी वाला। इसलिए यही जो है हमारा क्या है, गलत है। यहाँ इस पार्ट में आर की जगह पर इज होना चाहिए था। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए और इसमें फिर से एरर ढूंढना है। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर टीचर ने कहा कि जो ऑनेस्टी है, दैट ऑनेस्टी जो है वो क्या है, एक बेस्ट क्या है, पॉलिसी है। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या है कि अगर वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर देखो वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, यानी सबसे अच्छी पॉलिसीज में से एक। अब यहाँ पर मैंने बोला तो निकल गया, पॉलिसीज होना चाहिए, पॉलिसीज यानी सबसे अच्छी पॉलिसीज जो हैं उनमें से एक है। तो यहाँ पर पॉलिसी के स्थान पर पॉलिसीज होना चाहिए, इसलिए ये वाला जो पार्ट है यानी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, गलत है। यानी यही हमारा सही आंसर है। ये वाला पार्ट गलत है लेकिन सही आंसर यही है हमारा, क्योंकि मुझे एरर डिटेक्शन करना है यानी एरर ढूंढना है कौन से वाले पार्ट में है। तो यही सही है। यहाँ पर हमें पॉलिसी की जगह पर पॉलिसीज मिलना चाहिए था।